नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अगर सहमति नहीं बनी तो सरकार जनहित में एसजेवीएन से वापस लेगी 4 पन विद्युत परियोजनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी की बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण। शिमला, मंडी व कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश में राहत व बचाव अभियान जारी। आज 5 शव और मिले। और मौसम विभाग का प्रदेश के 5 जिलों में आज और कल भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि अगर तय रॉयल्टी के आधार पर प्रदेश सरकार और सतलुज जल विद्युत निगम के बीच सहमति नहीं बनी तो प्रदेश सरकार जनहित में एसजेवीएन से सुन्नी, लुहरी और धौलासिद्ध परियोजनाएं अपने अधिग्रहण में ले लेगी। मुख्यमंत्री आज शिमला में उनसे मिलने आए सुन्नी, लुहरी पन विद्युत परियोजना के प्रभावितों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रभावित लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया। उन्होंने पूर्व भाजपा सरकार पर पन विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश को मिलने वाली रॉयल्टी को कम करने और प्रदेश के हितों का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार जनहित में ऊर्जा नीति में बदलाव करेगी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में बताया कि मानसून से प्रदेश को अभी तक 900 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है और 30 से अधिक लोग लापता हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से अभी तक प्रदेश को कोई मदद नहीं मिली है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी के बिल वसूले जाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि इस पैसे को पानी की गुणवत्ता पर खर्च किया जाएगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कांग्रेस पार्टी, खासकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुप्पी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी की बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप्पी खतरनाक है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ घटा वो चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया से वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है, लेकिन ना तो राहुल गांधी और ना ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की कोई बात की है। उन्होंने इसे कांग्रेस के दोहरे मापदंड करार दिया। देश में हर घर तिरंगा अभियान आज से आरंभ हुआ, जो 15 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से अनुरोध किया है कि अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करें। इस दौरान देश भर में 200 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और 13 अगस्त को संसद सदस्य और मंत्री तिरंगा बाइक रैली निकालेंगे। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वावधान में वर्ष 2022 में शुरू किया गया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार प्रदेशवासियों को मिल रहे हक छीनना चाहती है, जो शर्मनाक है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि जिन सुविधाओं को सुक्खू सरकार छीनने का काम कर रही है, विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने उन्हीं सुविधाओं की गारंटियां प्रदेशवासियों को दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद अब सरकार इसके विपरीत काम कर रही है। उन्होंने सरकार के इस रवैये को प्रदेशवासियों के साथ धोखा करार दिया। जयराम ठाकुर ने सरकार को कोई भी फैसला लेते समय मानवीय पहलुओं को अनदेखा न करने की सलाह दी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जन विरोधी फैसलों से बाज आए। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि शिमला और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में 187 हेक्टेयर जमीन पर 81,800 पौधे रोपित किए जाएंगे। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्थानीय लोगों, विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और महिला व युवक मंडल के सदस्यों का सहयोग लिया जाएगा।
विक्रमादित्य सिंह आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के श्यामला घाट में वन विभाग द्वारा आयोजित वन महोत्सव के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस मौके पर बेहड़ा का पौधा भी रोपित किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर स्वावलंबन योजना को बंद करने और स्टार्टअप योजना के बारे में भ्रामक बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। रोहित ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि कांग्रेस सरकार ने न केवल भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं को आगे बढ़ाया है, बल्कि कई नवीन योजनाएं भी शुरू की हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। शिमला, मंडी और कुल्लू जिला में 31 जुलाई की रात को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में लापता लोगों की तलाश के लिए राहत व बचाव अभियान लगातार जारी है। इस अभियान में आज 5 और शव मिले हैं। इनमें से 4 शव आज सुन्नी डैम के नज़दीक डोगरी नामक स्थान पर मिले। इनमें 2 महिला और 2 शव पुरुष के हैं। रामपुर के नोगली में भी बचाव अभियान में लगे लोगों को एक महिला का शव मिला है। सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। नोगली में मिले शव की पहचान कल्पना कुमारी के रूप में हुई है, जबकि शेष 4 शवों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। इस त्रासदी में लापता लोगों में से अभी तक 28 के शव बरामद किए गए हैं, जबकि लगभग 27 लोग अभी भी लापता हैं। इनमें से 15 शव शिमला जिला में, जबकि मंडी में 9 और कुल्लू में 4 शव बरामद किए गए हैं। प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और राज्य के कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो रही है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। बीते 24 घंटों के दौरान जोगिंदरनगर में सर्वाधिक 160 मिलीमीटर, धर्मशाला और कटौला में 112, बरहाड़ी में 98, कंडाघाट में 80, पालमपुर में 78, पंडोह में 76 और कुफरी में 71 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। आज सुबह से ही राज्य के अधिकांश स्थानों पर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज और कल राज्य के 5 जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज ऊना, कांगड़ा और सिरमौर, जबकि 10 अगस्त को ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अन्य जिलों में 11 अगस्त तक भारी वर्षा का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने आज से कल सुबह 11:30 बजे तक प्रदेश के 6 जिलों चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर और शिमला में कुछ स्थानों पर अचानक बाढ़ आने का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के स्थानीय निदेशक सुरेंद्र पॉल के अनुसार राज्य में आज से मानसून की वर्षा में तेजी आएगी, जो अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन रामपुर के उत्तरी क्षेत्र लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा 11 अगस्त को रात्रि 12 बजे से अगले दिन सायं 4 बजे तक 1000 मेगावाट क्षमता वाली कड़छम वांगटू और 300 मेगावाट की बसपा पन विद्युत परियोजना की फ्लशिंग की जाएगी। शिमला की एडीएम प्रोटोकॉल ज्योति राणा ने बताया कि इस दौरान नाथपा बांध से 1000 क्यूमेक से 1500 क्यूमेक तक पानी छोड़ा जाएगा। उन्होंने इस दौरान लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार हिमाचल में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है। श्रीनिवास वर्मा ने राज्यसभा में सांसद सिकंदर कुमार के एक सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल में 28 इस्पात संयंत्र कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सुविधा प्रदाता के रूप में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कारगर उपाय किए हैं। सिकंदर कुमार ने प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग का मुद्दा उठाया, जिस पर रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हिमाचल में 2019 से किसी भी रेलवे क्रॉसिंग पर कोई दुर्घटना नहीं हुई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार की नीयत जनविरोधी है। बिंदल ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि चुनाव आते ही सरकार का खजाना भर जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सरकार लोगों पर टैक्स लगाना शुरू कर देती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने बिजली, पानी, डीजल और अन्य चीजों पर टैक्स में भारी वृद्धि कर दी है और राज्य पर कर्ज का बोझ भी लगातार बढ़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, अगर सहमति नहीं बनी तो सरकार जनहित में SJVN से वापस लेगी 4 पन विद्युत परियोजनाएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी की बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण। शिमला, मंडी व कुल्लू जिले में बादल फटने के बाद से लापता लोगों की तलाश में राहत व बचाव अभियान जारी, आज 5 शव और मिले। और मौसम विभाग का प्रदेश के 5 जिलों में आज और कल भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, प्रशासन ने जारी की चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।